अभी हम बात करने वाले दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। आप देख सकते हैं इसका ये भी अभी 123 पे चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे ये बढ़ते रहेगा दोस्तों। अगर आप और 10 साल बाद देखोगे ये तो ये 1000 रुपीज़ के भी आगे निकल चुका होगा दोस्तों। तो आपके पास अभी भी मौका है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत उथल पुथल जा रही है दोस्तों, अप एंड डाउन चल रहे हैं मार्केट में। तो यही सही मौका है, आप एसआईपी करते रहिए, आपके अकाउंट में ज़्यादा यूनिट आते रहेंगे दोस्तों। और 1-2 साल तक कोई भी म्यूचुअल फंड रहने दो, आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं देगा दोस्तों, मगर तीसरे साल आपको देखने लायक रिटर्न देगा दोस्तों। तो आप 2 साल तक पेशेंस के साथ एसआईपी करते रहिए और तीसरे साल आप रिटर्न देखिए। आपको तो लॉन्ग टर्म करना है दोस्तों, तो आप ज़्यादा सोचिए मत, आप इन्वेस्ट करते जाइए। आप इस फंड में देखोगे तो आप पिछले 3 साल में 25% के ऊपर के CAGR रिटर्न दिए। आप देख सकते हैं 3 साल में 25.83% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों इसने। और आप देखिए मैक्सिमम 2013 से ये फंड दिखा रहा है, और आप देख सकते हैं 13 से 10 साल में देखोगे तो लगभग 25% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये फंड। और भी बहुत सारे फंड है दोस्तों जो इससे भी अच्छे रिटर्न दे रहे। तो आपको अभी स्मॉल कैप मिड कैप, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको रिस्क लेनी चाहिए दोस्तों। रिस्क लेके आपको थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, और अगर आपको लग ही रहा है तो आप थोड़ा सा सेफर साइड में लार्ज कैप में भी लगा सकते हो। लार्ज कैप कुछ खराब नहीं होते, बस डिसेंट रिटर्न देते हैं। लार्ज कैप में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा रिटर्न की, तो आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलते रहेंगे। तो लार्ज कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा चांसेस रहते हैं ज़्यादा रिटर्न बनने के, और वो भी लॉन्ग टर्म में दोस्तों। और ये म्यूचुअल फंड है दोस्तों, इनको अगर लगा ये फंड आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे सकता है तो ये फंड को, वो शेयर को निकाल भी सकता है। तो फंड का अलग लेवल का एनालिसिस रहता है दोस्तों। हम खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर हमें उतनी नॉलेज नहीं रहती है, हम उतना ट्रैक भी नहीं करते, और हमारे फंड रिटर्न देंगे नहीं देंगे हमें पता भी नहीं रहता दोस्तों। वो तो रिस्क उनको भी रहती है दोस्तों, मगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका दिन भर वही काम है दोस्तों, और वो लगे पड़ते उसी में, क्योंकि उनको रिटर्न बना के देने, तभी तो AUM बढ़ेगा उनका, इसीलिए उनको रिटर्न बना के देने ही पड़ते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस फंड का 4 स्टार रेटिंग चल रहा है। और स्कीम के मैनेजर आप देखिए, फंड मैनेजर देखो तो R श्रीनिवासन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और ये अकेले मैनेज नहीं करते दोस्तों, इनके अंडर बहुत सारी लोगों की टीम रहती है। इनके पास अलग अलग एनालिसिस के टूल, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं, तब ये एनालिसिस कर पाते दोस्तों। तो हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती, करना चाहे तो हम कर सकते दोस्तों। BSE की वगैरह इन साइट पर जाके आप उनका जो भी अगले 10 साल का क्या प्लान है, रिटर्न कैसे दे रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, हम भी चेक कर सकते हैं। मगर हम भी, ये लोग 50-60 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते दोस्तों, और उन सबका ये रिव्यू करते। हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप अगर कितना भी बोलोगे करेंगे, मगर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो रिस्कोमीटर चेक करोगे आप तो हाई रिस्क है दोस्तों, वेरी हाई रिस्क। किसी भी जाओ, अगर शेयर खरीद रहे हो तो भी, और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो भी आपको हाई रिस्क है दोस्तों। और आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर से देखोगे तो इसने 16% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। लास्ट 3 ईयर से देखोगे तो 25.83%, और लास्ट 5 साल का देखोगे तो 14% के, और लास्ट 10 साल का देखोगे तो आपको 25.74% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये फंड। ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। अगर FD वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, 7% 8% मैक्स होगा, इससे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं दोस्तों आपको। और देखिए स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं हम। अभी इस कंपनी का फंड साइज देखिए, एसेट 15,292 करोड़ इनके पास है दोस्तों, और इतना पैसा मैनेज कर रही है आज की डेट में। और इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.7%, और कैश होल्ड कर रहे हैं अभी भी। इसका जो भी फंड साइज है उसके 5.12% इनके पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है दोस्तों। और देखिए कंपनी की होल्डिंग इन म्यूचुअल फंड, इस फंड की म्यूचुअल फंड की किस किस में इन्वेस्ट हुए आप देख सकते हो। निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक ऐड किए, और इन्होंने अपने पूरे फंड साइज का 8% उसमें लगाया दोस्तों। ब्लू स्टार में 3.78%। अभी ब्लू स्टार में बहुत तेजी हुई है दोस्तों, आप सभी को पता है, क्योंकि अभी समर सीजन आ रहा है, AC वगैरह का जो भी ये बढ़ने वाला है दोस्तों। AC के प्राइजेस भी बढ़ सकते हो, अदरवाइज प्राइस नहीं बढ़ी तो AC की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है दोस्तों समर सीजन में। अभी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 3%, कल्पतरू पावर 3%, वी गार्ड 2.7, वेदांत फैशन, त्रिवेणी टर्बाइन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, TTK प्रेस्टीज, शीला फोम। तो अच्छी अच्छी कंपनियां ऐड की है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी जी है, मगर आपको वेल नोन कंपनी है दोस्तों। वेदांत फैशन तो अभी आई है दोस्तों कंपनी। त्रिवेणी टर्बाइन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज तो बहुत लॉन्ग टर्म से मार्केट में काम करे और अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। TTK प्रेस्टीज पुरानी कंपनी, और आप सभी लोग जानते हो ये यूटेंसिल में काम करती है, घर के जो भी हम यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह, कुकवेयर वगैरह, सब में ये काम करती है। और शीला फोम मैट्रेसेस वगैरह में काम करती है दोस्तों। तो सभी कंपनियां अच्छी अच्छी कंपनियां ऐड की, और इनकी इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 380 करोड़। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। हम पूरी ज़िंदगी भी काम करेंगे तो भी हम 400 करोड़ एक शेयर में नहीं डाल पाएंगे दोस्तों। 400 करोड़ के एक ही कंपनी के शेयर खरीदने के लिए हमें राकेश झुनझुनवाला बनना पड़ेगा दोस्तों।
और अभी देखिए अलग अलग स्कीम्स है और अच्छे रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर क्वांट का कोई भी फंड देखोगे तो मार्केट में आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना रहे दोस्तों क्वांट के फंड। तो आप क्वांट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। मगर मेरा पर्सनल ये है दोस्तों कि जिसकी भी बैंक है दोस्तों, SBI, HDFC, एक्सिस, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कभी डूबने वाले भी नहीं है और बैंक कहीं भागने वाली भी नहीं है दोस्तों। तो ये क्वांट वगैरह दोस्तों अभी अभी आए, इनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। काम तो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, मगर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अदानी जैसे बड़े आदमी का एम्पायर गिरा दिया लोगों ने, तो ये तो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, इसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर आपका पैसा सेफर रखना है, हम सेफ पैसे के लिए दोस्तों इतना एनालिसिस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं अलग अलग, मगर जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वही कंपनी भाग गई तो भागने वाली तो नहीं है दोस्तों। मगर ऐसा हुआ तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। केस करने की बजाय हम कुछ नहीं कर सकते। और उनके पास बड़े बड़े फंडे रहते दोस्तों, इतना पैसा वो लेके बैठे, तो उनके पास हमारे से भी बड़े बड़े एडवोकेट वगैरह रहेंगे दोस्तों, वो किसी को भी मैनेज करते दोस्तों। बड़ी कंपनियां, अभी कोई भी बड़ी कंपनी पकड़ोगे दोस्तों तो हर एक कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे दोस्तों, हर एक कंपनी के ऊपर केस चलता रहता है दोस्तों, बस हमें पता नहीं रहता है। अगर आप देखोगे तो हर एक मैनेजमेंट के ऊपर, हर एक कंपनी के ऊपर ढेरों आपको केसेस मिलेंगे दोस्तों, ढेरों 100-200 से भी ज़्यादा केसेस मिलेंगे दोस्तों। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर आपको एलिगेशन मिलेंगे नहीं दोस्तों, सभी के ऊपर रहते दोस्तों। और वो अपने लिए पर्सनल जो भी कंपनी का एडवोकेट रखते दोस्तों, CA तो रहते ही है हर कंपनी को, तो ये सब वो मैनेज करते दोस्तों। इसके लिए उनको बहुत सारा पैसा भी लगता है और उनके पास पैसा रहता भी है दोस्तों। तो हमें ये चीज़ें सब पता नहीं रहती है दोस्तों। तो आप अच्छा है दोस्तों क्वांट, कैनरा, इससे अच्छा आप निपॉन, SBI, LIC के फंड नहीं है दोस्तों अभी, निपॉन, फिर आप HDFC पकड़िए, SBI पकड़िए, और भी बहुत सारे IDFC वगैरह, उसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए। मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें बहुत सारे फंड बताइए। आपको बैंकिंग के साथ जाना चाहिए दोस्तों, बैंकिंग के जो भी AMC प्रोडक्ट्स है उसको आप खरीदिए, जो भी एसेट मैनेजमेंट करती है कंपनियां उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको उसमें भी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। हम 1 लाख रुपीज़ लगा देते हैं आप 10 साल पहले, आप देख सकते हो 2012 में 1 लाख लगा दिए, और आज की डेट में अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो 10 लाख के ऊपर मिल जाते दोस्तों, आप देख सकते हो। एक 10, और आप देखिए SBI की भी बहुत अलग अलग फंड्स है दोस्तों। आपको ठीक से, आप जो भी फंड में इन्वेस्ट करो ठीक से एनालिसिस करके ठीक से नाम डाल के इन्वेस्ट करना है दोस्तों। आप देख सकते हो SBI लिक्विड फंड 4% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों 3 साल में। SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ 24.48% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, रेगुलर प्लान ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दोनों अलग अलग फंड है दोस्तों, और दोनों के अलग अलग रिटर्न है दोस्तों। तो आपको बहुत ध्यान से फंड चूज करने हैं दोस्तों, और जिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम तो आपको नाम ठीक से देख के इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।